न्यायिक व्यवस्था का। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, भारत में, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। अब तो इंडिया खत्म हो गया, अब तो भारत आ गया है। अब तो सारे कानून का नाम भी भारत भारत होगा। देर से ही सही जागे तो 75 साल लगा दिए, जो काम उसी समय होना था देर से ही सही हुआ। इसके लिए हम सबको एक बार मोदी जी का धन्यवाद कर देना चाहिए कि उन्होंने समय भी बड़ा सही चुना। G20 में ही भारत शुरू कर दिया, बोले सारे मेहमान आए, काम करो, इनके दिमाग से इंडिया हटा दो। इसलिए जितने इनविटेशन थे, जितने कार्ड थे, जितने दरवाजों पे बोर्ड थे, जितने बैनर पोस्टर थे, सब पे भारत भारत भारत। और अब बाहर वाले भी भारत माता की जय बोल रहे हैं सब। अंग्रेजों ने पहली बात तो जितने कानून बनाए थे वो लूटने और बांटने के लिए बनाए थे। भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाए थे। और इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, अगर अंग्रेजों का कानून अच्छा होता तो सजा किसको मिलनी चाहिए थी? अंग्रेजों को। भाई इस देश में पीड़ित कौन था? भारतीय। टॉर्चर करने वाले कौन थे? अंग्रेज। और सजा किसको होती थी? भारतीयों को। इसका मतलब अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था बेकार है, इसका मतलब अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था बेकार है, इसका मतलब अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था बेकार है, इसका मतलब अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम भी बेकार है। जब से हमने अंग्रेजों का टैक्स सिस्टम लिया हुआ है, आज तक कभी 2 डिजिट भी जीडीपी अपनी नहीं पहुंची। और 2000 साल पहले अपनी जीडीपी 40%। आचार्य चाणक्य के टाइम में जब 1 नेशन 1 टैक्स कोड था भारत में, केवल एक ही टैक्स लगता था, तो भारत की जीडीपी 40% थी। आज वैसे सारे टैक्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी 3-4-5 तो बचे हुए। जीएसटी बचा हुआ है, वैट है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है। आज समय कम है, उस पर इसलिए नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कह रहे थे 1 नेशन 1 टैक्स पे बोलिएगा, लेकिन आज समय नहीं है, आप कह रहे थे। हाँ, न्यायिक व्यवस्था, बैठिए। न्यायिक व्यवस्था, फेडरल पिनल कोड और हमारे इंडियन पिनल कोड, अब तो भारतीय न्याय संहिता आने वाली है, लेकिन अभी वो चल रहा है इंडियन पिनल कोड, उसमें अंतर क्या है? इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23, और फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 123। अमेरिका की जनसंख्या मात्र 30 करोड़ है, अमेरिका में क्राइम भी कम है, फिर भी वहां के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है। भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, अपराध भी ज्यादा है, इसके बावजूद मात्र 23 चैप्टर है। अब हो क्या रहा है? घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, ऐसे मतलब कानूनों का पूरा मकड़जाल। और न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है? थाने से। थाने में एफआईआर कौन लिखता है? जोर से बोलिए जरा। सिपाही, कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा हुआ है? 10वीं या 12वीं पास। अब वो 10वीं या 12वीं पास कांस्टेबल ये 50 कानूनों को याद कर सकता है क्या? नहीं। हम लोग डायरी रखते हैं, अगर हमारी जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की एक डायरी हो, मई, ऐसे 12 डायरी साल में हो जाए, हम मेंटेन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक डायरी है, 12 महीने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, आराम से चल रही है। अमेरिका में उन्होंने यही अडॉप्ट किया। उन्होंने सारे के सारे जितने भ्रष्टाचार अपराध के कानून थे, सबको मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड बना दिया, जिसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। चैप्टर वाइज, घूसखोरी एक चैप्टर, जमाखोरी एक चैप्टर, मिलावटखोरी एक चैप्टर, कालाबाजारी एक चैप्टर, नशा तस्करी सारा एक। तो इसका बेनिफिट यह हुआ कि जो सिपाही वहां पे एफआईआर लिखता है, उसको 50 कानून अलग अलग नहीं खोलना है, सीधे इसके इंडेक्स में गया, इंडेक्स में देखता गया। अच्छा, आपने कंप्लेन दिया, भाई मेरी मोबाइल चोरी हो गई, देख लिया, अच्छा चोरी वाला कौन सा चैप्टर है, वहां से धारा उठा के लगा दिया। हमको मां बहन की गाली दिया था, अच्छा गाली वाला कौन सा चैप्टर है, वहां से एक धारा उठा के वहां डाल दिया। तो अच्छी तरीके से एफआईआर लिखा जाता है वहां पे। भारत में 50 कानून है, उस बेचारे हवलदार को 50 कानूनों से धारा निकालना पड़ेगा, तो वो भी शॉर्टकट करता है। क्या करता है? आईपीसी की 2-3 धारा लगा देता है। अब उस 10वीं या 12वीं पास कांस्टेबल के लिखे हुए एफआईआर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अपना फैसला करते हैं। हमारी बहनें बैठी हैं, एडवोकेट है, सारे एडवोकेट्स अपना दिमाग लगाते हैं। डिफेंस लॉयर कहेंगे देखो जी, नहीं,
शिकायत ये थी, एफआईआर तो ये है। जांच करने वालों को भी ज्यादा कानून नहीं पता, वो भी सिंपल बीए, उनको भी ज्यादा नहीं पता, पूरा प्रोसीजर वो भी नहीं फॉलो करते, तो बताए देखो जी शिकायत में ये लिखा है, एफआईआर में ये लिखा है और जांच में ये हो गया, तो सबूत के अभाव में बरी हो गए। और कई बात ऐसा हुआ कि सबूत था या नहीं था, सजा भी हो गई। हमारे देश में सामान्यतया आप लोग सुनते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दे दिया, हाई कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा, भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। अमेरिका में झूठ बोलना बहुत गंभीर अपराध है, तो इसलिए वहां आदमी कोई गुनाह करता नहीं और करता है तो एडमिट कर लेता है। क्यों? क्योंकि पता चला चोरी करने पे 5 साल सजा, और अगर झूठ बोल दिया तो 10 साल, झूठ बोलने वाला 15 साल सजा। बोला हाँ जी शर्ट चोरी किया था, हाँ जी मोबाइल चोरी किया था। क्यों? क्योंकि कम से कम एक ही धारा लगी ना मोबाइल चोरी वाली। अगर उसने बोला हमने चोरी नहीं किया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर दिया, टेस्ट करके उसका पता कर लिया तो झूठ बोल रहा है, तो 10 साल वो भी और जुड़ गया, 15 साल सजा हो जाएगी। इसलिए मोबाइल चोरी करते बोला हाँ जी मोबाइल चोरी किया। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, सिटीजन चार्टर लागू करने की जरूरत है, भारत में जस्टिस विद इन ईयर सिस्टम लागू करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि माता अहिल्या के सपनों का भारत बने, तो माता अहिल्या तो न्याय के लिए मानी गई। अब आप सोचिए कि उन्होंने अपने पुत्र, ऐसी एक हमने भी सुना अपने पुत्र के बारे में, उन्होंने पुत्र को नहीं छोड़ा। आजकल जज साहब उतना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाए, 1 महीने में जांच हो जाए और साल भर में सजा हो जाए। इतना अगर होना शुरू हो जाए तो भारत में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। आज की डेट में दबंग गरीब का जगह की जमीन क्यों कब्जा कर लेता है? उसको पता जमीन कब्जा कर लिया 50 साल मुकदमा चलेगा, तब तक हम इस पे अपना काम करते रहे। सड़क पे अवैध निर्माण क्यों होता है? उसको पता 50 साल मुकदमा चले, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपराधों को आप देखिए तो हमारी न्यायिक व्यवस्था इनफैक्ट अपराध को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप धर्म की जय नहीं कर रहे तो अधर्म का नाश नहीं कर रहे। अगर आप अपराधियों को जल्दी से सजा नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप अपराध को बढ़ा रहे हो। और आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा, पंजाब में अफीम तस्करी के लिए जेल गया था और बेल पे आया तो हीरोइन की तस्करी करने लग गया। अगर हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होती कि साल भर में उसको सजा हो गई होती, 10 साल 20 साल सजा हो गई हुई, जैसा फ्रांस में तो फांसी देते हैं, फ्रांस में ड्रग स्मगलिंग पे फांसी है। अगर वैसा कानून होता तो एक को फांसी हो गई होती तो बाकी फांसी नहीं हुई। कुछ लोग सोचते हैं नहीं कठोर कानून नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? अग्नि मिसाइल बन सकती है 7000 किलोमीटर मार करने वाली, तो कानून कठोर क्यों नहीं होना चाहिए? हमने परमाणु बम बनाया है, चलाया क्या? बोले चलाया क्या? नहीं चलाया। ये जो बड़े बड़े मिसाइल बनाई जाती है, परमाणु बम बनाए चलाने के लिए नहीं, ये काहे लिए होते हैं? डराने के लिए। ऐसे जो दुनिया ने फांसी का कानून बनाया, आजीवन कारावास का कानून बनाया है, वो सबको फांसी देने के लिए थोड़ी किया है, डराने के लिए किया है। 5-7 साल 10 साल में किसी एक को फांसी देते रहते हैं, मामला ठीक रहता है। जैसे आप लोग बता रहे थे भ्रष्टाचार का, चाइना में एक कंपनी के जीएम ने वेंडर से 2 लाख युआन ले लिया, उसको फांसी दे दिया जीएम को। अब दोबारा वो किसी कंपनी का जीएम अपने वेंडर से पैसा मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला हो गया, 1,76,000 का 2G हो गया। ऐसे भगवान जाने कितने सारे घोटाले हो गए, किसी फांसी हुई? इसलिए मैं कह रहा हूं समाज के जागने से समाज का जागृत होना जरूरी है, समाज का जागृत होना जरूरी है, लेकिन समाज समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। समस्याओं का समाधान तब होगा जब जुडिशियल सिस्टम स्पीडी होगा, फास्ट होगा, फटाफट लोगों का मुकदमा फैसला होना शुरू हो जाएगा। शांति तब आएगी, समृद्धि तब आएगी, खुशहाली तब आएगी जब संस्कार ऐसा हो कि कोई व्यक्ति गलत काम न करे और न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो कि गलत काम करने से उसकी रूह कांप जाए, तब जाके शांत समृद्ध बनेगा। इसका जीता जागता हुआ उदाहरण दुबई है। 50 साल पहले
50 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, केवल रेगिस्तान था। जो लोग दुबई गए होंगे, पहले गए होंगे, उनको पता है 50 साल पहले दुबई में एक सिंपल रेगिस्तान था, कुछ था ही नहीं। आज दुनिया का बहुत ही अच्छा एक शहर बन गया कि नहीं बसन? दो काम किया, भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, आज डेवलप कंट्री बन गया। कैसे? भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बना। जब से हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, उसके बाद जापान बर्बाद हो चुका था। आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया। क्यों? भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बना। हमसे 2 साल के बाद आजाद चाइना हुआ था। हम 1947 में आजाद हो गए थे, चाइना 1949 में आजाद हुआ। चाइना जापान का गुलाम था, विश्व महाशक्ति बन गया, हमसे पहले बन गया। क्यों? भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ बहुत कठोर कानून बना। न्यायिक व्यवस्था अगर अच्छी होती है तो आदमी अपराध करने से पहले डरता है। और न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि अपराध करने वाला पार्षद बन रहा है, प्रधान बन रहा है, सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, मंत्री बन रहा है, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा या घटेगा? अब इसका समाधान भी समझ लीजिए। जैसे आप लोग इधर एकत्रित हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे अपने अपने सांसदों के पास एकत्रित होइए, क्योंकि डॉक्टर वही है, दवाई वही निकालेंगे। मैं तो पर्चा लिख रहा हूं कि कौन कौन सी दवा चाहिए, दवा उधर से निकलेगी। अपने अपने सांसद को पकड़िए, विधायक को पकड़िए, उनसे पूछिए कि भाई साहब ये बताओ, ये समस्या जो भारत में है ये पूरी दुनिया में है या कहीं एकाध देश बचा भी है जहां नहीं है? अजान नहीं है, वहां का पता करो। जैसे आपको ज्यादा कानून के बारे में नहीं पता, इतना तो कह ही सकते हो कि ये बताओ, ये जो अश्लीलता फैल रही है, लोगों के मोबाइल में ब्लू फिल्म घूम रही है, सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है, स्कूल कॉलेज में हमारी युवा जनरेशन बर्बाद हो रही है, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है या कहीं इससे बचा भी है? अगर दुबई में ऐसा नहीं है तो देखो दुबई में क्या सिस्टम है, सिंगापुर में ऐसा नहीं है तो सिंगापुर का सिस्टम देखो। कुछ तो करना पड़ेगा। तो समाज केवल इतना कर सकता है, अपने समाज के डॉक्टर को पकड़ के उसको झकझोर सकता है। और हम लोग करते भी हैं। घर में बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी बुखार हो गया, उसने दवा दे दिया, दवा काम नहीं किया, दोबारा क्या कहते हैं उसको जाके, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब दवा काम नहीं कर रही, कुछ बदलो इसको। और अगर वो दवा फिर वही देता रहे, क्या करते हैं? डॉक्टर बदल देते हैं। तो जहां घर की बीमारी के लिए डॉक्टर बदल देते हैं, देश के लिए बीमारी के लिए 75 साल से डॉक्टर तो बदल रहे हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने दवा नहीं बदली। बीमारी दवा से ठीक होती है, डॉक्टर से नहीं। हम लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टर अच्छा है। आपके शरीर के अंदर डॉक्टर जाता है क्या? आपके शरीर में क्या जाता है? दवा। ना हॉस्पिटल आपके शरीर के अंदर जाता है, ना दवा अंदर जाती है। लेकिन हम कहते हैं हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, कभी ये नहीं कहते दवा बड़ी अच्छी है। वैसे ही जितना जरूरी है अच्छा शासक, उतना ही जरूरी है अच्छे कानून। जितना जरूरी है अच्छा डॉक्टर, उतना जरूरी है अच्छी दवा। जितना जरूरी है अच्छा ड्राइवर, उतना जरूरी है अच्छी गाड़ी। जितना जरूरी है अच्छा मिस्त्री, उतना जरूरी है अच्छा सीमेंट बालू। यहां बहनें बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो, आपके किचन का तेल मसाला गड़बड़ हो, अच्छा खाना बन जाएगा क्या? नहीं बन जाएगा। आप लाख बड़े अच्छे हो, और जब खाना अच्छा नहीं बना तो आपकी अच्छाई किस काम की? किसी काम की है क्या? आप बड़े एक्सपर्ट हो, खाना स्वादिष्ट बन ही नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर समस्या का समाधान है, करना पड़ेगा सरकारों को, लेकिन हम लोग केवल उनको जागृत कर सकते हैं, जगा सकते हैं। अल्टीमेटली पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा, वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना पड़ेगा, शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा, चिकित्सा का भारतीयकरण करना पड़ेगा, टैक्स व्यवस्था का भारतीयकरण करना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था का भारतीयकरण करना पड़ेगा, विदेशी कानून, विदेशी व्यवस्था, विदेशी पुलिस व्यवस्था, विदेशी न्यायिक व्यवस्था, विदेशी शिक्षा व्यवस्था, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था, ये जितना विदेशी माल चल रहा है ना, इस विदेशी माल को हटाना पड़ेगा। हर चीज का भारतीयकरण करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन्होंने भारत के 60 समाचरित सिद्धांत को अपना लिया, 60 समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन्होंने
मानवता का झूठा पाखंड किया, वहां बदहाली है, अराजकता है। आपके सामने पाकिस्तान है, आपके सामने बांग्लादेश है, आपके सामने अफगानिस्तान है। ये सब बड़े अच्छे राष्ट्र थे, शांत थे, समृद्ध थे, खुशहाल थे। जैसे हम लोग थे ऐसे अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था। आज क्या है? बदहाली हो रखी। क्यों? नियम कानून ठीक से नहीं बनाए उन्होंने। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियम कानून। आप लोग आए, इतनी देर सुने, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।